बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है। मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के माबैन एक मुकाबला है कि अवाम को कौन ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दे सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिजली फ्री देना चाहते हैं, तनख्वाहें डबल करना चाहते हैं, इसके अलावा और ना जाने क्या क्या उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि एक दफ़ा हमें इक़्तिदार में आने दें। इनका अब्बा इक़्तिदार में रहा, इनकी अम्मी इक़्तिदार में रही, 2 मरतबा रही, 4 मरतबा ये इक़्तिदार में आ चुके हैं, लेकिन जो कसरें रह गई थी अब वो निकालेंगे अवाम को रिलीफ देने की, या फिर जो कुछ इनसे रह गया, जो मुल्क का बेड़ा गर्क करना था, जो वसाइल इन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करने थे। लूटने वाली हम बात नहीं करते, तो वो कसरें पूरी करेंगे शायद ये। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसी भी तरह चाहते हैं कि अवाम मुझ पर एतमाद कर दें, और मियां नवाज शरीफ साहब वो उनसे भी 2 कदम आगे जाके कह रहे हैं कि हम अवाम को इस तरह से रिलीफ दे देंगे। साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि हमारे दौर में पेट्रोल कितना सस्ता था, हमारे दौर में आलू कितने सस्ते थे, हमारे दौर में बैंगन कितने सस्ते थे, हमारे दौर में भिंडी तोरी कितनी सस्ती थी। मियां नवाज शरीफ साहब की ऐसी सब्जियों के नाम सुनकर इलेक्शन कमीशन ने PTI से बल्ला छीना और उनको इन सब्जियों के निशानात अलर्ट कर दिए। तो मियां नवाज शरीफ साहब ये भी बता रहे हैं कि हमारे दौर में क्या क्या आवाम के लिए किया जाता था, बिजली कितनी ज़्यादा सस्ती थी, पेट्रोल कितना ज़्यादा सस्ता था। लेकिन ये जो 16 महीने आए हैं जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद के मालिक थे, तो उनकी तरफ से किस तरह से सारी स्याहकारियाँ की गई। अब तक भी महंगाई का वो जो तूफ़ान था अभी तक नीचे नहीं आया जो शहबाज शरीफ की तरफ से उठाया गया था। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इसको शामिल नहीं करते। बाकी पिछले दौर में चले जाते हैं, 90 के दौर में चले जाएंगे, 2015-16 में चले जाएंगे, 2013 में चले जाएंगे, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने जो 2022 में इक़्तिदार संभाला था, उस तरफ मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आते। अब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जगह जगह पर जाकर एक तो एयरपोर्ट बांटे जा रहे हैं, ननकाना साहब में, बन्नू में और न जाने कहाँ कहाँ पे, जहाँ भी चले जाते हैं वहाँ कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट बना दूँगा। इधर हो सकता है ग्वाल मंडी में भी मियां नवाज शरीफ साहब जाएं, वहाँ भी कहें कि मैं एयरपोर्ट बना दूँगा। फैसलाबाद में गए हैं तो वहाँ पे साहिल समुंदर शायद बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि हमारा दौर आएगा, नवाज शरीफ आएगा तो लग पता जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 4 रुपए की रोटी होगी। 4 रुपए की रोटी का ये मतलब है कि आधी रोटी अगर किसी ने खानी हो तो उसको 2 रुपए की आधी रोटी मिल जाएगी। और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि 50 लाख घर देंगे। कितने घर देंगे? 50 लाख घर देंगे। किन को? जिनके पास घर नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने हो सकता है कि अपने कारखाने में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी मिल में, अपने जो उनके मंसूबे हैं उनमें उन्होंने जैसे इत्तेफाक फाउंड्री है वहाँ ऑर्डर दे दिया हो कि 50 लाख घर बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाए, ताकि इंतखाबात जैसे मुकम्मल हो जाएं 50 लाख घर तकसीम कर दिए जाएं। लोहे के घर होंगे तो वो घर जो लोग सोच रहे हैं, बहुत बड़ा सहन होगा, उसका गैराज होगा, उसका अटैच बाथरूम होगा, उसमें 3 बेडरूम होंगे, उस तरह का घर नहीं मियां नवाज शरीफ साहब ने देना। अगर उस तरह का घर देंगे तो फिर उसकी छत भी नहीं होगी, उसका सहन भी नहीं होगा, तो आपको वहाँ पे गुजारा करना पड़ेगा। जिनको 50 लाख में से घर चाहिए, तो जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से हो सकता है कि अपनी फाउंड्री को हुक्म दे दिया गया हो कि 50 लाख घर बना दिए जाएं, लोहे के घर। हर बंदे को जो एप्लीकेशन देगा उसके घर में मियां नवाज शरीफ साहब TCS करवा देंगे वो घर। ये लो 50 लाख घर हैं। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब 1 करोड़ नौकरियां किन को देंगे? मुस्लिम लीग नून वालों को देंगे, किसी को PAE में भर्ती कर देंगे, किसी को रेलवे में भर्ती कर देंगे, और भी बहुत सारे महकमे हैं। आम बंदे को क्या मिलेगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से जलसों में जाकर कहा जाता है कि हम बिल्कुल अख्तार की, जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की। मरीम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि मैंने हमेशा साफ़ सुथरी बात की है, साफ़ सुथरी सियासत की है, कभी किसी को गाली नहीं दी, अब बदतरीन मुखालिफ को भी कभी मैंने गाली नहीं दी। ये मरीम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं, मरीम औरंगज़ेब नहीं कह रही, क्योंकि वो अपनी गाली से मुकरती नहीं है। मरीम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि मैंने किसी को गाली नहीं दी। चोरनी काली इन्होंने कहा है बुशरा बीबी को
کہ چورنی جس نے توشہ خانہ کو لوٹا ہے یہ چور ہے، چور کو کس طرح آپ نے ان کے گھر میں جا کے قید کر دیا، اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے۔ اور پھر فتنہ خان مریم نواز شریف صاحبہ کس کو کہتی ہیں؟ جادوگرنی کے الفاظ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ بے شرم کے الفاظ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی گالی نہیں دی۔ اس کے علاوہ پھر مریم نواز شریف صاحبہ آخر کار گالی کس کو کہتے ہیں؟ عمران خان کے خلاف یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان بد زبان ہے، تو عمران خان نے کیا کبھی اس سے زیادہ بات کی ہے؟ کسی کو انہوں نے بے شرم کہہ دیا، کسی کو انہوں نے کچھ کہہ دیا، لیکن ان کی طرف سے کیا اس طرح کی گالی دی جاتی ہے جس طرح کی طلال چودھری کی طرف سے تحریک انصاف والوں کو، پی ٹی آئی والوں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں؟ اور نہال ہاشمی انہوں نے ججوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ باقی بھی جو کچھ رانا ثناء اللہ وہ کیا کیا کہتے رہتے ہیں، دیگر بھی مسلم لیگ نون کے لوگ وہ جس طرح کی گالی دیتے ہیں، تو کیا مریم نواز شریف صاحبہ ایسی گالیوں کی بات کرتے ہیں؟ عمران خان کی طرف سے جو کچھ کہا جاتا ہے برا بھلا یقینی طور پر وہ کہتے ہیں، بد زبانی کر لیتے ہیں، زبان درازی کر لیتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی کبھی ایسا کچھ نہیں کہا گیا جس کو آپ سمجھیں کہ بالکل ہی یہ غلط ہے یا گالی ہے۔ وہ تو کسی کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو لوگ ان کو ڈاکو نظر آتے ہیں ان کو ڈاکو کہہ دیتے ہیں، جو ان کو چور نظر آتے ہیں ان کو چور کہہ دیتے ہیں، جو لوگ ان کو بے شرم نظر آتے ہیں ان کو بے شرم کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا اقتدار آتا ہے، بلاول بھٹو زرداری کا اقتدار آتا ہے، یا پھر ایک بار پھر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے۔ کوئی بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ 8 فروری کے انتخابات اگر ہوئے تو اس کے بعد کس کی حکومت بنے گی، نواز شریف کی، زرداری کی، یا پھر عمران خان کی۔ یہ پاکستان ہے، یہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔